शंकराचार्य विवाद को लेकर अब तक 2 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, 2 अधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। पहला इस्तीफा जो सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। साथ ही साथ यूजीसी के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया। आज एक और खबर निकल कर आई कि शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कह दिया है, जिसको लेकर डिप्टी कमिश्नर जो अयोध्या के अंदर है, जीएसटी के अंदर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि फपक फपक कर रो रहे हैं कि देखा नहीं गया, क्योंकि आदमी जिसका नमक खाता है, इस तरीके की बातें उस पूरी वीडियो में आप सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को वायरल होने के बाद अब हर कोई जो है डिप्टी कमिश्नर के जो पद पर विराजमान थे प्रशांत कुमार सिंह, लोग घेरते हुए नजर आ रहे, तंज मारते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना ईमानदार अधिकारी को आखिर ऐसे पदों पर क्यों, इससे भी बड़े पदों पर बैठाइए, इससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि आप सरकार का नमक खा रहे हैं, देश का नमक खा रहे हैं। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि इनको यह भी नहीं पता कि नौटंकी करनी है तो किस तरीके से करनी है। अरे भाई, आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं, कैमरा चालू करके रो रहे हैं और वो वीडियो बनवा रहे हैं। देखिएगा कि किस तरीके से इस वीडियो में रो रहे हैं, किस तरीके से बातचीत कही जा रही है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा देखिए, इत्मीनान से देखिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं कि रवीश कुमार जी ने क्या कहा है, उसके बाद राजीव रंजन साहब ने क्या कुछ कहा है, और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन सभी ने क्या कुछ कहा। आगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। हेलो, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। सुना आपने वीडियो में डिप्टी कमिश्नर साहब फपक फपक कर रो रहे हैं और अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, मैं 2 रात से सोया नहीं हूं। जो भी सामने हो, जो वीडियो बना रहे होंगे, उनसे कह रहे हैं कि माफ करिएगा, मैं 2 रात से सोया नहीं हूं, मेरी 2 बच्चे हैं। और अपनी वाइफ से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि जिसका नमक खाया है उसका वो चीज अदा करना चाहिए। अब फर्ज अदा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब ये तो वही बताएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे बड़े पद पर बैठकर कोई ये कहे कि जिसका नमक खाया, तो फिर ये बात हजम नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सवाल पूछना लाजमी, और सवाल पूछा जाना चाहिए कि देश के अंदर ट्रेन पलट जाए तो रेल मंत्री साहब ने कभी इस्तीफा दिया क्या? इस्तीफा तो ऐसे मामले पर होना चाहिए। गलत दवाइयां पी लेने की वजह से कई बच्चों की जानें चली जाती हैं, क्या उस मसले से जुड़े हुए मंत्री साहब का इस्तीफा हुआ क्या, या जमीर जगह क्या इस्तीफा देने के लिए? मुझे तो नहीं सुनने में आया। इंदौर के अंदर गंदा पानी पी लेने की वजह से 22 से 23 लोगों की जानें चली गई और मंत्री साहब से सवाल पूछा गया तो पत्रकार से बदतमीजी बदसलूकी करते हुए नजर आए। क्या जमीरियत जाग करके इस्तीफा दिया क्या? एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए कि बड़े पद पर बैठे हुए कितने ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में आकर के खुद से जमीर जग गया हो और मैं वो कह रहा हूं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझसे भ्रष्टाचार देखा नहीं जा रहा है, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने
जो मुझे कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था मैं वो कार्यभार नहीं संभाल पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कोई ऐसा भी अधिकारी सामने आया क्या? लेकिन यहां पर देखिए कि शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के कुछ कहा तो डिप्टी कमिश्नर साहब की भावनाएं आहत हो गई और फपक फपक कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसका नमक खाया है उसको तो फर्ज अदा करना ही चाहिए। तो नमक इन्होंने किसका खाया है? देश का खाया है या सरकार का नमक खाया है? यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब सुनिएगा कि किस तरीके से लोग इस पूरे बात को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं? कह रही हैं, अरे ड्रामेबाज, नमक योगी जी का नहीं इस देश का खाया है। टैक्स पेयर के पैसे से तुम्हारी तनख्वाह आती है, बीजेपी के बैंक अकाउंट से नहीं। सवाल इस बात का है कि यह जाहिल लोग अधिकारी बने कैसे? ये इनके शब्द हैं। सवाल तो पूछा जाएगा। आम नागरिकों के टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी जाती है और सिर्फ इन्हीं की नहीं, हर कर्मचारियों की सैलरी जो है टैक्स पेयर के पैसे से जाती है। क्या सरकार अपने जेब से निकाल कर देती है क्या? और सरकार के पैसे, सरकार के पास पैसे कहां से जाते हैं ये तो आपको भी पता है। तो फिर इन्होंने नमक सरकार का कैसे खा लिया? आगे जरा चलते हैं। कृष्णकांत जी हैं, कह रहे हैं, यार ये साहब तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। देश में ऐसे छुपे हुए हीरे बहुत कम हैं जो अपनी राजनीतिक भावनाएं आहत होने के चलते इस्तीफा देने का स्वांग रचे, फिर पत्नी से बात करते हुए रो रो कर वीडियो बनवाए और हंसी भी ना आए। कमाल की एक्टिंग है। आगे जरा चलते हैं। रवीश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, लिख रहे हैं, ऐसे योग्य अधिकारी का इस्तीफा भारतीय थिएटर के लिए एक भारी नुकसान हो सकता है। प्रशांत जी को प्रमोशन देकर रोकना चाहिए, वरना यूपी सरकार अधिकारियों से खाली हो जाएगी। सबका इस्तीफा और रोने का वीडियो आने लगेगा तो वायरल की सड़क पर जाम लग जाएगा। जाम में कहां पता चलता है कि सामने वाली गाड़ी मर्सिडीज है या मारुति है। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा तो ये हालात होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि कितने ऐसे नेता हैं, चाहे कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको लगा कि जिस काम के लिए मुझे ये कार्यभार संभालने का मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए, तो मैंने वो काम सही से किया या नहीं किया, जिसके चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कभी इस तरीके से खबरें सुनी आपने? मतलब उधर शंकराचार्य जी के समर्थन में, यूजीसी के विरोध में अग्निहोत्री साहब ने, अलंकार अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो सरकार किस तरीके से निलंबित की नोटिस भेजी जा रही है, जबकि इस्तीफा पहले ही हो चुका है। भद्दी भद्दी गालियां सुनाई जा रही हैं, जिसको लेकर खुद सड़क पर उनको बैठना पड़ा है डीएम आवास के बाहर। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे 2 घंटे तक बंधक बना लिए गए क्योंकि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में शंकराचार्य जी के विरोध करते हुए पूर्व कमिश्नर ने, अब इनको पूर्वी कहिए, इस्तीफा दे दिया कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने। आगे जरा चलते हैं। राजू रंजन जी लिख रहे हैं, किसी भी सरकारी अधिकारी ने कैंसर की तरह सरकार के सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से तंग आकर इस्तीफा दिया है? सवाल पूछ रहे हैं वो। अगर आपके पास कोई ऐसा जवाब हो सकता हमारे नजर में ना हो, अगर आपके पास कोई ऐसा हो जवाब तो दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि सच में ऐसे हैं क्या लोग कि जिनको लेकर उनको काम सौंपा गया और काम ना हो पाए तो इंसानियत के नाते जो है जमीर जगते हुए जो है पद से इस्तीफा दे दो कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आगे जरा चलते हैं। उदय भानुजीब साहब लिख रहे हैं, संविधान की शपथ लेने वाला एक प्रशासनिक अधिकारी जब ये कहने लगे कि उसने किसी नेता का नमक खाया है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। प्रशांत जी, अपने जनता के टैक्स का नमक खाया है, मोदी योगी का नहीं। वेतन जनता की मेहनत की कमाई से आता है, किसी पार्टी के फंड से नहीं। नमक आपने इस देश की मिट्टी का खाया है, चाटुकारिता की भी हद होती है, डिप्टी कमिश्नर साहब। दोस्तों, ये वीडियो पूरे दिन भर से वायरल है और वायरल होने का
जो कारण है इसके पीछे दो वजह है। वजह यह है कि एक तो अलंकार साहब ने, अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया कि भाई यूजीसी के विरोध में, और साथ ही साथ जो शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा था उसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो दूसरा जो इस्तीफा आया वो भी शंकराचार्य विवाद मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी को कुछ कहा है और योगी आदित्यनाथ जी की वो जो जैसे कुछ कहे हैं उसको लेकर इनकी भावनाएं आहत हो गई है। फिर ये रो रहे हैं, फपक फपक कर रोते हुए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बाकायदा वीडियो बनवाया, घर पर फोन भी कर रहे हैं, यानी सब कुछ हो रहा है, और कह रहे हैं कि जिसका नमक खाया है भाई अदा तो करना चाहिए। दोस्तों एक सवाल है यहां पर कि क्या सच में ये समय कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि जो काम रेल मंत्रालय को मिला हो, रेल मंत्री को मिला हो, और वो काम सही से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कभी ऐसा लगेगा, कभी ऐसा सुनने को मिलेगा कि हाँ मेरी गलती की वजह से ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं? क्या कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई काम किसी अधिकारी को सौंपा गया हो और अधिकारी में कोई XYZ अधिकारी हो, मैं किसी स्पेसिफिक अधिकारी को लेकर के नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी के समय में जब विपक्ष में रहा करते थे तो यही बीजेपी के लोग, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी तक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया करते थे, और यही बीजेपी जब सत्ता में आई और जब इन्हीं लोगों को अपने पास बुला लिया तो देखिए कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब दूध के धुले हो गए। तो मैं तो कहता हूं कि जमीर इनका भी जागना चाहिए और भी लोगों का जागना चाहिए। कभी इस मैटर के लेकर के भी इस्तीफा दीजिए, कभी समझ में आए कि भाई हाँ ठीक है, देश के लिए हमने किया है, कुछ कर रहे हैं। दोस्तों आज सुबह से ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह वायरल है, और इस वायरल होने के पीछे जो वजह है वो यही है कि रोते रोते ये कह रहे हैं कि जिसका नमक खाया है अदा करना चाहिए। बस यही बात जो है, यही बात लोगों को खटक रही है। खटक इसलिए रही है क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, देश के टैक्स पेयर जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा जमा करते हैं, उनके पैसे से सब कुछ ये संसाधन वगैरह सब चल रहा होता है। लेकिन जब कोई अधिकारी बड़े पद पर बैठकर ये कहे कि जिसका नमक खाया है, और सोचिए सामने किसको लेकर के कहा जा रहा है, तो सोचिए कि फिर ईमानदारी की बात कहां रह जाएगी इसमें। और ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने अधिकारी और ऐसे होंगे जो गुणगान किसी पार्टी विशेष लोगों का करते हैं, और देश के हजारों करोड़ जो टैक्स का पैसा भरा जाता है, उनसे उनकी सैलरी जाती है, सेवा देश की करनी होती है, देश का नमक खाया जाता है, लेकिन गुणगान किसी पार्टी विशेष, किसी पार्टी के नेता का किया जाए तो सवाल तो पूछना लाजिम है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को आपने भी देखा है, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।